साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही आप जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, अरहर, मूंगफली और धनिया के बारे में। कई और कृषि जिन्सों के बारे में भी आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। चावल के निर्यात में आई गिरावट। हरदोई मंडी में 1750 रुपए प्रति क्विंटल बिका धान। 5800 रुपए के समर्थन मूल्य पर साबुत अरहर की खरीद जारी। सरकारी खरीद से अब तक 5 लाख से ज्यादा किसानों को हुआ फायदा। निर्यात में 1,72,000 टन से अधिक की बढ़त। 5,090 रुपए के समर्थन मूल्य पर नेफेड कर रहा है मूंगफली की खरीद। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा अरहर का बाजार, लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं धान से। इस साल चावल के निर्यात में भारी गिरावट आई है। पिछले 11 महीने के दौरान चावल के कुल निर्यात में 20% से भी अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं भारतीय खाद्य निगम की ओर से चावल की खरीद 4 करोड़ 93 लाख टन के पार पहुंच चुकी है। आइए दिखाते हैं धान पर आपको एक विशेष रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों धान के भाव में बहुत कम बदलाव देखा गया। ज्यादातर मंडियों में धान के सौदे मामूली घटत बढ़त के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को मंडियों में धान की आवक न के बराबर रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की लखनपुरी मंडी में 19 जून को धान का भाव रहा 1450 रुपए। 20 जून को इसके भाव में 25 रुपए की बढ़त आई और भाव 1475 रुपए हो गया। यहाँ की सरोना मंडी में धान का भाव दोनों दिन 1450 रुपए रहा। गुजरात की सोनगढ़ मंडी में 19 जून को धान का कारोबार 1520 रुपए पर हुआ। 20 जून को इसके भाव में 5 रुपए की मामूली बढ़त देखी गई और भाव 1525 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव में कोई बदलाव नहीं देखा गया। यहाँ 19 जून को धान का भाव 1750 रुपए रहा, जो कि 20 जून को भी बिना किसी फेरबदल के 1750 रुपए पर ही टिका रहा। तो वहीं राज्य की ही गोंडा मंडी में भी धान के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ 19 और 20 जून को धान का भाव 1630 रुपए पर टिका रहा। चावल के निर्यात की बात करें तो इस साल चावल का निर्यात घटा है। देश से बासमती और गैर बासमती चावल निर्यात में 20% से अधिक की गिरावट आई है। साल 2019-20 के 11 महीने यानी अप्रैल से फरवरी के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात घटकर 38,36,695 टन का हुआ है, जो बीते साल 38,55,936 टन का था। वहीं बात गैर बासमती चावल की जाए तो वर्ष 2019-20 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से इसका निर्यात महज 45,56,052 टन ही हो सका है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 68,25,862 टन था। इन दिनों सरकार की ओर से देश भर के धान किसानों से खरीद की जा रही है। भारतीय खाद्य निगम के 12 जून तक के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 4 करोड़ 93,26,000 टन धान की खरीद हो चुकी है। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं आलू के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 1425 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 1900 रुपए। वहीं कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में आलू 1900 रुपए के भाव पर बिका। दिल्ली की आजादपुर मंडी में आलू का भाव रहा 1576 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 1410 रुपए।
अब आइए बात करते हैं अरहर की। नेफेड की ओर से 5,800 रुपए के समर्थन मूल्य पर अरहर की सरकारी खरीद जारी है। तो वहीं अगर दूसरी ओर हम बात करें इसके हाजिर भाव की, तो मंडियों में इसके भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर मंडियों में इसकी आवक भी सीमित है। आपको बता दें कि पिछले 11 महीनों के दौरान दलहन का निर्यात भी घटा है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के भाव में मामूली उतार चढ़ाव बना हुआ है। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी हैं। बीते शनिवार मंडियों में साबुत अरहर की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम ही रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में साबुत अरहर का भाव स्थिर रहा। यहाँ 19 और 20 जून को अरहर के सौदे 4,200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। यहाँ की विसावदर मंडी में 19 जून को अरहर का भाव था 4,125 रुपए। 20 जून को इसके भाव में 15 रुपए की मजबूती आई और भाव 4,140 रुपए हो गया। कर्नाटक की रायचूर मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 19 जून को अरहर का भाव रहा 5,239 रुपए, जो कि 20 जून को 4,092 रुपए की भारी गिरावट के बाद 4,747 रुपए रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 20 जून को अरहर के भाव में 50 रुपए की मजबूती देखी गई और भाव 4,200 रुपए से 4,250 रुपए के स्तर पर आ पहुंचा। वहीं बीते 2 दिनों के दौरान गाजियाबाद मंडी में अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 19 और 20 जून को अरहर बिना किसी बदलाव के 6,000 रुपए पर बिकी। अरहर की खरीद की बात की जाए तो नेफेड की ओर से 5,800 रुपए के समर्थन मूल्य पर चल रही अरहर की सरकारी खरीद 10 जून तक 5,23,000 टन के पार पहुँच गई है। अरहर की खरीद अब तक गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य से की गई है। कर्नाटक से अब तक अरहर की कुल खरीद 2,27,500 टन की हुई है। महाराष्ट्र से 1,82,000, गुजरात से 11,528 टन, आंध्र प्रदेश से 50,223 टन की खरीद की गई है। जबकि तेलंगाना राज्य से 2 जून तक अरहर की खरीद 51,625 टन की हुई है। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों से अरहर की खरीद की जा रही है। इस सरकारी खरीद से अब तक 5,55,464 किसानों को लाभ मिला है। इस साल देश से होने वाले दालों के निर्यात में कमी आई है। सरकारी एजेंसी एपीडा के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019-20 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान दालों का कुल निर्यात 2,08,490 टन का ही हो सका है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि में दालों का निर्यात 2,62,355 टन का रहा था। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं बैंगन के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1,850 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बैंगन 700 रुपए पर बिका। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,500 रुपए। दिल्ली के आजादपुर मंडी में भाव रहा 1,383 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और कृषि जिंसों की जानकारी के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। मंडी खबर में अब बात होगी धनिये की, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा मूंगफली का बाजार। देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में इस बार बढ़त दर्ज की गई है। वर्ष 2019-20 के अप्रैल से फरवरी माह के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,72,000 टन से अधिक का इजाफा भी हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर नेफेड की ओर से मूंगफली की भी सरकारी खरीद जारी है। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट।
मंडियों में मूंगफली के भाव में न के बराबर आवक के चलते बहुत कम बदलाव दर्ज किया गया। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदे बढ़त के साथ हुए, कुछ में भाव स्थिर भी रहे। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 19 जून को मूंगफली का भाव था 5,450 रुपए। 20 जून को इसके भाव में 45 रुपए की मजबूती आई और भाव 5,495 रुपए हो गया। जबकि राज्य की ही बोडेली मंडी में मूंगफली सुस्त बनी रही। यहाँ इसका कारोबार दोनों दिन 4,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भी मूंगफली के सौदे स्थिर भाव पर हुए। 19 जून को यहाँ मूंगफली का भाव था 8,750 रुपए, जो कि 20 जून को भी 8,750 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी की बात करें तो यहाँ 20 जून को मूंगफली के भाव में 5 रुपए की मामूली बढ़त आई और भाव हो गया 4,830 रुपए। राज्य की ही मैनपुरी मंडी में भी मूंगफली के सौदे बढ़त के साथ हुए। 19 जून को यहाँ इसका भाव था 4,860 रुपए, जो कि 20 जून को 30 रुपए के उछाल के बाद 4,890 रुपए हो गया। केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से चल रही मूंगफली की खरीद जारी है। अब तक केवल ओडिशा से 5,090 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद किसानों से की गई है। 9 जून तक ओडिशा राज्य से ही 1,000 टन से अधिक की मूंगफली खरीदी गई है, जिससे 700 से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो वित्त वर्ष 2019-20 के 11 महीने यानी अप्रैल से फरवरी के दौरान मूंगफली निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 6,06,317 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 4,34,021 टन का ही हो सका था। यानी बीते 11 महीनों के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,72,296 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब आइए जान लेते हैं कैसा रहा खीरा का बाजार। गुजरात की अहमदाबाद मंडी में खीरा 1,600 रुपए के भाव पर बिका। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में खीरे का भाव रहा 850 रुपए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 1,167 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में खीरा 820 रुपए के भाव पर बिका। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं तरबूज के बाजार भाव पर। हरियाणा की फतेहाबाद मंडी में तरबूज का भाव रहा 800 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 550 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में तरबूज 450 रुपए के भाव पर बिका। उत्तर प्रदेश की ही मेरठ मंडी में इसका भाव रहा 1,300 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए। अब आइए बात कर लेते हैं धनिया की। इस साल धनिया की उपज में बढ़त की उम्मीद की जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि शनिवार को मंडियों में इसकी आवक कम रही। बात करें इसके भाव की तो उसमें भी मिला जुला रुख बना हुआ है। आइए दिखाते हैं धनिया पर आपको एक खास रिपोर्ट। अधिकतर मंडियों में धनिया के भाव में उठापटक बनी हुई है, जबकि कुछ में भाव स्थिर ही है। बात इसकी आवक की करें तो सप्ताह के आखिरी दिन यानी शनिवार को मंडियों में धनिया की आवक बहुत कम देखी गई। एगमार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धनिया के भाव इस तरह रहे। एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 19 जून को धनिया का भाव था 5,775 रुपए। 20 जून को इसके भाव में 125 रुपए की मजबूती आई और भाव पहुंच गया 5,900 रुपए पर। वहीं राज्य की ही धोराजी मंडी में 19 जून को धनिया का भाव रहा 5,105 रुपए, जो कि 20 जून को 275 रुपए की गिरावट के बाद 4,830 रुपए पर आ गया। वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी में इस दौरान धनिया के भाव स्थिर बने रहे। 19 और 20 जून को यहाँ धनिया बिना किसी बदलाव के 9,500 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में 19 जून को धनिया का भाव रहा 9,650 रुपए, जो कि 20 जून को 25 रुपए बढ़कर 9,675 रुपए हो गया। इसकी उपज की बात करें तो इस साल पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में धनिया की उपज में बढ़त की उम्मीद जताई गई है। धनिया की पैदावार में लगभग 1,64,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में धनिया की उपज 7,56,000 टन की रह सकती है, जो पिछले वर्ष 5,92,000 टन की रही थी। इसके साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल,
जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं रागी के बाजार भाव की। रागी की पैदावार में इस वर्ष अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। 15 मई को कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस वर्ष रागी की उपज 16,90,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि में इसकी पैदावार 12,40,000 टन रही थी। बात इसके भाव की करें तो सप्ताह के आखिरी दिन यानी शनिवार को मंडियों में रागी के भाव इस तरह रहे। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में रागी का भाव रहा 2,950 रुपए। राज्य की ही कोत्तूर मंडी में रागी 2,288 रुपए पर बिकी, जबकि शिमोगा मंडी में शनिवार को रागी के सौदे 2,925 रुपए पर हुए। अब आइए जान लेते हैं कैसा रहा ग्वार का बाजार भाव। शनिवार को ग्वार सीड की आवक मंडियों में बेहद सुस्त रही। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की अधिकांश मंडियों में 20 जून को सिर्फ गुजरात में ही आवक रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धनेरा मंडी में ग्वार का भाव रहा 3,450 रुपए। यहाँ की मनसा मंडी में ग्वार 3,470 रुपए पर बिका। हलवद मंडी में ग्वार का भाव रहा 3,400 रुपए। वित्त वर्ष 2019-20 के पहले 10 महीनों यानी अप्रैल से फरवरी के दौरान ग्वार गम का निर्यात बीते साल के मुकाबले कम हुआ है। सरकारी एजेंसी एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल ग्वार गम का निर्यात 90,545 टन घटा है। साल 2019-20 में अप्रैल से फरवरी के बीच ग्वार गम का निर्यात महज 3,43,476 टन का रहा है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 4,34,021 टन का रहा था। अब आइए खरबूजे के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर। हरियाणा के गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। फतेहाबाद मंडी में भाव रहा 900 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में खरबूजा 2,200 रुपए के भाव पर बिका। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। मेरठ मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए। तो फिलहाल के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा, लेकिन मंडी खबर आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।